जब भी आपको कहीं भी सुख मिलता हो, चाहे वो सुख कितना ही धर्मगुरु कहते हो कि निकृष्ट है, मैं आपसे कहता हूं कि जहां भी आपको सुख मिलता हो, चाहे आप नरक में भी पड़े हो, तो जब भी आपको सुख मिलता हो तब आप जानना कि किसी न किसी कारण परमात्मा से थोड़ा सा संबंध जुड़ गया। चाहे जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल पाप ही क्यों ना हो, लेकिन उस पाप के बीच में भी आप किसी भी कारण से जाने अनजाने परमात्मा से संयुक्त हो गए। सुख तो सदा उससे ही मिलता है। अगर यह आपको ख्याल रहे तो आपने पाप से पुण्य का मार्ग खोज लिया और आपने दुख से सुख की किरण पकड़ ली, और किरण हाथ में आ जाए तो सूरज बहुत दूर नहीं। तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही, दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम एक दूसरे में बहते रहते। इसलिए तो ऐसा हो जाता है, अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्ता तुम्हें छूने लगती, संक्रामक हो जाती, कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है। तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्नचित्त अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या, दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय है। तुम्हारे तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते, ठीक वैसे ही विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती, चुभ जाती। प्रेम तुम्हें खिला जाता, घृणा तुम्हें मार जाती। घृणा में एक जहर है, प्रेम में एक अमृत है। रूस में एक महिला है, उसमें बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए। वो सिर्फ किसी वस्तु पर ध्यान करके उसे चला देती। टेबल के ऊपर वो 10 फीट की दूरी पर खड़ी और एक बर्तन रखा है, वो 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी, उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कपने लगेगा, और वो और कहेगी कि बाएं चलो तो बाएं बर्तन सरकने लगेगा, दाएं चलो तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। इस पर बहुत अध्ययन हुआ है कि मामला क्या है, लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वो 5 मिनट ये प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा निश्चित ही प्रवाहित हुई, उसने ऊर्जा खोई। 5 मिनट के प्रयोग में उसने काफी जोर से ऊर्जा को फेंका। उसी ऊर्जा के धक्के बर्तन हटने लगा, सरकने लगा, बंध गया। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। तुम्हें ये भी तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो इसलिए राधा अगर नहीं है तो कृष्ण कहां है? वाह। तो कृष्ण को अगर वजूद पैदा करना है, राधा को होना जरूरी है लाइफ। बहुत बढ़िया सर। तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी रूमी ने एक गीत लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार को खटखटाता है, पीछे से आवाज आती है, कौन है तू? तो वो प्रेमी कहता है, मैं हूं, तूने आवाज नहीं पहचानी। तो वो प्रेयसी कहती है कि जब तक तू है और तेरी आवाज और तेरी पहचान, तब तक प्रेम के द्वार कैसे खुल सकते? वो प्रेमी वापस लौट जाता है, वर्षों के बाद वापस आता है, फिर द्वार ठोकता है। वो प्रेयसी पूछती, कौन है तू?
तो वो प्रेमी कहता है अब तो मैं नहीं हूं, अब तो तू ही है। और रूमी कहते हैं कि द्वार खुल जाता है। मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं रूमी ने जरा जल्दी द्वार खुलवा दी। मैं तो कहूंगा कि वो प्रेसी फिर कहती है कि जब तक तेरे लिए तू है तब तक मैं भी छुपा होगा, कहीं ना कहीं गहरे में बैठा होगा। क्योंकि अगर मैं भीतर मर जाए तो बाहर तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तक मैं है वहां तक तू है। इसलिए जो भक्त भगवान से कहता है कि तू ही है, मैं नहीं हूं, वो घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूं। उसके घोषणा ना करने में, उसके इंकार में भी उसका मैं मौजूद है। इंकार करने को भी कम से कम मैं तो चाहिए ही नहीं। भक्त इतना भी नहीं कहता कि तू ही है, मैं नहीं हूं। भक्त कुछ कहते नहीं, बस रह जाता है। वो तू भी नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। ये चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। ये चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है। ये चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम कर्म है। और इस चुप्पी का नाम ध्यान है। चुप हो जाए मेरा मैं, वो जो भीतर निरंतर बोल रहा है मैं, वो श्वास श्वास में बोल रहा है मैं। आंख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है तो मैं, श्वास लेता हूं तो मैं, सब तरफ वो जो मेरा मैं है वो चुप होता जाए, वो शांत होता जाए। और एक घड़ी आ जाए कि मैं अपने भीतर खोज के कह सकूं कि मैं कहां गया, मैं कहां है, तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का मैं तो होता ही है, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका और प्रगाढ़ता से होता है। एक ग्रस्त का तो मैं होता ही है, होना ही चाहिए। लेकिन जिसको हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही और है, क्योंकि वो टीका लगाए हुए। जिसके माथे पे टीका नहीं उसको वो नरक भेजने की नजर से देख रहा है। जो मंदिर नहीं गया उसको सोच रहा है कि नरक में सड़वा देगा। आश्चर्य है। ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है कि मैं न रह जाए, लेकिन वो मैं बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं की तरकीबें अनंत, उसके रास्ते सूक्ष्म। कहीं से भी भागो मैं पकड़ लेता है, मैं से भी भागो तो पकड़ लेता है। और निरअहंकारी खड़े होकर बाजार में कहने लगता है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी कोई भी नहीं। हद हो गई। ये अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी और कोई भी नहीं। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म। वो धन होता है तो कहता है इतना है धन मेरे पास। वो धन को त्याग देता है तो वो कहता है इतने धन को मैंने लात मार दी। लेकिन वो मैं पीछे खड़ा रह जाता है। वो संसार में भी अपने को भर लेता है, वो परमात्मा भी अपने को भर लेता है। वो कहता है मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा गलत है। मेरा भी परमात्मा हो सकता है, वो भी मेरा पोजीशन हो जाता है। अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो मैं आपकी मस्जिद में आग लगा दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे परमात्मा का मंदिर है। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाले मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेंगे। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा, कुरान वाला वेद को गलत समझेगा। ये क्या पागलपन है। लेकिन जहां मैं है वहां पागलपन होता ही है। असल मैं के अतिरिक्त और कोई मैडनेस नहीं है, मैं ही पागलपन है। मैं जितना बड़ा होता जाता है हमारे भीतर पागल उतना सघन होता जाता है। मैं जितना विरल होता है हमारे भीतर पागल उतना विदा होता जाता है। जिस दिन मैं नहीं रह जाता उस दिन हम पागल नहीं रह जाते। और जो पागल नहीं है वो धार्मिक, वो ध्यान को उपलब्ध होता है। तो अंतिम बात आपसे इतना ही कहूं कि जरा इस मैं के रास्ते पहचानना, ख्याल करके इससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ेंगे तो वो मैं कहेगा कि देखो मैं लड़ रहा हूं। लड़ना मत, सिर्फ रास्ते पहचानना कि मैं कहां कहां से हाथ बढ़ा के आपको पकड़ लेता है। बस सुबह से शाम तक उसके रास्ते पहचानना। और जब वो पकड़े और जब आपके पैर को पकड़ ले और आप पकड़ के चलने लगे, और जब आपकी रीढ़ को पकड़ ले और आप पद्मासन में बैठ जाएं, और जब आपके सिर को पकड़ ले और टीका लगा ले, और जब मंदिर में आपको पकड़ ले और चाल बदल जाए, तो जरा उसको पहचानना कि ये मैं पकड़ रहा है। और जब आप मैं को पहचानने लगेंगे तो बुद्ध का एक वचन है कि जैसे घर में दिया जला हो तो चोर नहीं आते हैं, और घर का पहरेदार जगा हो तब तो चोर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहरेदार सोया हो तो घर का दिया बुझा हो तब तो घर चोरों का ही हो जाता है। ऐसे ही जब भीतर हमारा पहरेदार जगा हो, साक्षी जगा हो और देख रहा हो कि कहां कहां से मैं पकड़ रहा है, तो वो मैं का चोर आना बंद हो जाता है। और जब हमारे भीतर चेतना का दिया जला हो, मौन का दिया जला हो, चुप्पी का दिया जला हो, तो वो फिर चोर हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। और एक ही चोर है मैं,
उसने ही हमसे परमात्मा को छीन लिया। छोटा मोटा चोर नहीं, बहुत बड़ा चोर, क्योंकि जो परमात्मा को छीन सके। सनातन शब्द